एवरीवन, नाज़िक दिस साइड एंड गाइस, अभी हम करने जा रहे हैं राइटिंग टास्क 1। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे लिखते हैं, क्या क्या इसके पैटर्न्स हैं, क्या आपने लाइंस यूज करनी है। और राइटिंग टास्क 1 इसमें बहुत इजी है। इट्स लाइक कि आपको एक चीज दी हुई है और उसको आपने इंग्लिश में लिखना है, तो वेरी इजी। तो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले हम जो भी करेंगे वो है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, द डायग्राम बिलो शोज, बिलो मतलब नीचे, shows information about member attendance at various clubs in a metro city। तो कहता है मेंबर्स की जो अटेंडेंस है वेरियस क्लब में मेट्रो सिटी में, उसके बारे में ये डायग्राम जो है इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट। कहता आपने सिलेक्ट करनी है इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट करना है उसके मेन फीचर्स एंड कंपेयर करो जो रेलेवेंट आपको लगता है कि ए और बी को कंपेयर करना, बड़े बेटे और छोटे बेटे को कंपेयर करना, जैसे हम करते हैं ना क्वालिटीज और मेन जो मेजर क्वालिटीज होती हैं, डिसक्वालिटीज होती हैं, वो कंपेयर करते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पे जो मेजर लग रहा है आपने वो करना है। तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, बट छोटी सी आइडिया, छोटा सा एक एक मंत्रा की हमने मेजर वाले को करना है। तो सबसे पहले जब आपके पास कोई भी टास्क 1 आए, आपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद उस टास्क को अच्छी तरह गो थ्रू करना, उसमें दिखा क्या रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास 4 क्लब्स हैं, फ्रेंच क्लब, ब्रिटिश क्लब, अमेरिकन क्लब एंड जापानीज क्लब। फ्रेंच क्लब कौन सा है, जो ब्लैक 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 वाला है। ब्रिटिश क्लब कौन सा है, जिसमें एक सिंगल लाइन है, ये वाला। अमेरिकन क्लब ये वाला, और जापानीज जो खाली खाली है, ये वाला। अब यहाँ पे एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन। तो ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है जी। और ये क्या होती है, वर्टिकल। और ये बार बने हुए हैं, तो ये कौन सा ग्राफ है, बार ग्राफ। बार होती है ना, किटकैट खाया और किटकैट की बार होती है, तो ये बार ग्राफ है। क्लियर। यहाँ पे वर्टिकल लाइन में हमें बताया है नंबर ऑफ विजिटर्स 000। तो 000 को अगर हम करें, 3 0 है, 1 10 100। ये जो है मंथ्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से मंथ है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैन में ब्रिटिश क्लब में कितने लोग आए। ये 60 है ना, तो 60 में 3 0 ऐड कर दो। तो 60 में अगर हमने 3 0 ऐड कर दी तो कितना हो गया, 60,000, ठीक है जी। तो 60,000 से थोड़ा सा कम, अब थोड़ा सा कम को हम क्या लिखते हैं, ऑलमोस्ट, अराउंड, अप्रोक्सीमेटली। तो दीज आर द वोकैबुलरीज दैट यू नीड टू यूज। तो यहाँ पे 60 से थोड़ा कम है। बाद में बात करते हैं ब्रिटिश क्लब की। ब्रिटिश क्लब 60 के भी आसपास है। देन आ गया अमेरिकन क्लब, सबसे ज्यादा 80 के आसपास। एंड देन जापानीज क्लब 40 से हल्का सा नीचे। फिर फेब में अगेन फ्रेंच क्लब का अगर हम देखें तो फ्रेंच क्लब 60 के आसपास है। सिर्फ जुलाई में फ्रेंच क्लब कहाँ पे बढ़ा है, हम कह सकते हैं 78 के आसपास। देन ब्रिटिश क्लब ऑलमोस्ट इसी लाइन पे है, तो ये 60 के आसपास ही रहा है। अमेरिकन क्लब 80 तक है अप्रैल तक। देन मई में थोड़ा सा बढ़ा, जून में बहुत ज्यादा बढ़ा, जुलाई में फिर थोड़ा सा कम हो गया। देन आ जाओ आप जापानीज क्लब में। जापानीज क्लब क्या है, जापानीज क्लब में पहले 40 हल्का सा बढ़ा, देन हल्का सा बढ़ा, फिर और ये कम हुआ। तो अब हमने ये कहां पे कम हुआ, हमने वो चीजें मेंशन करनी है। अब सबसे पहले हमने जो फर्स्ट लाइन लिखनी है वो होती है हमारी इंट्रोडक्शन। इंट्रो में हमने बताना कि हम क्या लिखने जा रहे हैं। तो वैसे तो यहाँ पे गिवन लिखा है क्योंकि ग्राफ जो है ऊपर है, बट पेपर में हमारे पास सिर्फ आंसर होगा, तो हमने गिवन नहीं लिखना है, तो हम गिवन को रिमूव कर देंगे। बार है, कौन सा ग्राफ है ये बताना है। द बार चार्ट रिवील्स क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन ऑन विजिट ऑफ मेंबर्स टू 4 क्लब्स इन अ मेट्रो सिटी फॉर अ 7 मंथ पीरियड। तो हमने बता दिया कि ये चार्ट किसके बारे में है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। पहली लाइन में आपने जो क्वेश्चन है उसको रिफ्रेज करके लिखना है। रिफ्रेज मतलब अपने शब्दों में। अपने शब्दों में लिखने के बाद आप ये भी बता सकते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन ये शो कर रही है, वर्टिकल लाइन ये शो कर रही है। और आप ये भी लिख सकते हो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये मैं अगले वाले ग्राफ में बताऊंगी, क्योंकि अभी बताऊंगी तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट ना हो जाए, ठीक है। देन आता है बीपी पैराग्राफ 1। हमने बीपी पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है, इट इज क्लियरली सीन फ्रॉम द ग्राफ दैट द नंबर ऑफ विजिट्स टू फ्रेंच क्लब हैड बीन ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन द
फर्स्ट 6 मंथ्स, कहता जो विजिट्स है फ्रेंच क्लब में वो 6 महीने के लिए क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अमाउंटिंग टू अराउंड मतलब कितना, 60,000, तो अराउंड मतलब लगभग 60,000 के करीब। ऑन दी अदर हैंड, हाउएवर, ऑन दी कॉन्ट्ररी, तो ये शब्द हमने यूज करने हैं जब हम किसी और चीज के बारे में बताएंगे। इन द मंथ ऑफ जुलाई दे इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 78,000। अब वो क्या कह रहे हैं, ऑलमोस्ट जो जुलाई में था वो बढ़ गया, कितना हो गया, 78,000। The most regularity number of visit was also seen in the case of British Club, where member visit again remained in the range of around 60,000। 60,000 के आसपास वो रहे, है ना। हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था गाइज, हमने कोई टफ वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, हमने सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। अगर हमें बैंड चाहिए कि एग्जामिनर को हमने जो लिखा है वो समझ आ जाए, सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि आप कॉम्प्लेक्स कर दो इस चीज को और आपको समझ ही ना आए, तो आपने इजी लैंग्वेज में क्लैरिटी देनी है, ठीक है। देन यहाँ पे हमने 2 क्लब्स डिस्कस किए, ब्रिटिश क्लब एंड फ्रेंच क्लब। अब आ जाओ जापानीज क्लब। कहते जापानीज क्लब ऑब्जर्व नियरली 39,000 विजिटर इन जैन। अब जापानीज क्लब कौन सा था, ये वाला, यहाँ पे है ना 39, एंड दैट इंक्रीज टू अबाउट 47,000 इन अप्रैल। अप्रैल में ये हल्का सा बढ़ गया, तो कितना उसने बोल दिया, 47,000। बट आफ्टर दैट, बट उसके बाद द विजिट्स डिक्रीज एंड रिमेन स्टेडी। स्टेडी मतलब एक ही जगह पे रहे, एट अबाउट 43,000। तो ये 43,000 पे ही एक ही जगह पे रहे। Finally, the clear winner in terms of number of visitors was the American Club, with nearly 80,000 visitors for the first 4 months. 80,000 first 4 months में रहा, and then the number soared to nearly, soared मतलब ऊपर जाना, to nearly 97,000 in June and settled at about 85,000 in July। यहाँ पे 97 के पास गए और यहाँ पे आपके कितने चले गए, 85,000, अबाउट लगभग। अगर हम अकेला ये लिख देंगे ना 85,000 तो वो गलत है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। तो अबाउट, ऑलमोस्ट, अराउंड, ये वर्ड्स हमें यूज करने हैं। फिर कहता है इन द एंड में क्या है, इन कंक्लूजन द बार चार्ट शोज दैट द एंट्री टू ऑल द क्लब्स रिमेन ऑलमोस्ट स्टेडी विद एन एक्सेप्शन ऑफ द अमेरिकन क्लब। कोई नई चीज कंक्लूजन में नहीं लिखते हैं, जो ऊपर लिखा है वही लिखते हैं। विच सॉ अ हैंडसम राइज इन द विजिट इन द लास्ट 2 मंथ्स। हैंडसम राइज हुआ लास्ट 2 मंथ्स में ना, सबसे ज्यादा उसमें हुआ। तो इस तरीके से हमें अपना टास्क 1 करना है। सिंपल है, सिंपल भाषा में लिख लिए जो आपको दिख रहा है, ठीक है। बट हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं जाना है कि ये चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, तो हम एक्टिव पैसिव वॉइस यूज करते हैं इसमें। अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना है वो रखिए, बट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको क्लैरिटी फिर भी नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट बहुत इजी है टास्क 1। तो इसी तरीके से आपने 4 पैराग्राफ बनाने हैं, इंट्रोडक्शन का, बीपी पैराग्राफ 1 का, बीपी पैराग्राफ 2 का, एंड देन कंक्लूजन, बस, ठीक है। क्योंकि आपको जो मिलते हैं 20 मिनट्स मिलते हैं आपको एग्जाम में, तो 20 मिनट्स में हमने इतना लिखना है और बहुत ईजी है राइटिंग टास्क 1 आपका। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सायनारा।